हर हर महादेव। डिवाइन टैरो 3333 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं इति एक बार फिर आ गई हूँ आपके सामने एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग लेकर के। आज ये रीडिंग उन लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, जिनका एक कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में है। सॉरी, थर्ड पर्सन नहीं, आपके पार्टनर कैसे हैं, जैसे भी हैं, उनसे रिलेटेड ये एनर्जी हो सकती है। आज की रीडिंग बहुत अच्छे से रेजोनेट कर सकती है। क्यों? इसलिए क्योंकि मैं इसके अंदर डिफरेंट टेक्निक से आपके लिए रीडिंग करूंगी। प्योरली आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता कैसा है वो जानेंगे। आज हम थर्ड पार्टी के बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब मैं ये रीडिंग बना रही थी और जितनी बार मैंने थर्ड पार्टी के बारे में सोच करके रीडिंग बनाई तो कोई ना कोई डिस्टर्बेंस हो गया, या तो मुझे किसी वजह से वीडियो बंद करना पड़ा और मैं ऑल ओवर अगेन स्टार्ट करने लग गई। तो मुझे ऐसा चैनल हो रहा था कि शायद आज का दिन थर्ड पर्सन के लिए नहीं होना चाहिए। आज का दिन प्योरली मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, यानी कि आप लोग और आपके जो पार्टनर्स हैं आपकी लाइफ में, उनके बीच में क्या सब चल रहा है, किस तरीके की एनर्जीज हैं, ये सब हम जानेंगे। सबसे पहले अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा पूरे टाइम, पूरी रीडिंग में आपके दिमाग में रहना चाहिए। मैनिफेस्टेशन करने के लिए मैंने एक टेक्निक आप लोगों को बताई थी, वो वाला वीडियो जो पिछला वाला था वो ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर एक प्योर सिंपल मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताइए। अगर आप उसे करेंगे तो आप हर वो चीज़ पा सकते हैं जो आप यूनिवर्स से चाहते हैं। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है तो ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि टैरो या बाकी जो टेक्निक्स मैं यूज़ करने वाली हूँ, दे आर द फ्लो ऑफ एनर्जीज। हम प्योर एनर्जीज की बात करते हैं उसके अंदर, तो रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। ओपन माइंडेड होकर सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थोड़ा सा भी रेजोनेट करती है एनर्जी, आपकी और मेरी एनर्जी अलाइन हो जाती है। और वो कैसे होगी? आपको लाइक करना पड़ेगा, एक कमेंट करना पड़ेगा, शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर दीजिए, जिससे जिन लोगों को ज़रूरत है उन तक भी ये रीडिंग पहुँच सकती है। थोड़ी सी भी रेजोनेट करती है और आपको लगता है कि आपको और क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं हर रीडिंग के एंड में अपने डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर लिखती हूँ, उस पर मैं आपको पर्सनल रीडिंग्स देती हूँ। सेम डे रीडिंग्स हो जाती हैं। बहुत ही मिनिमल चार्जेस मैंने रखे हुए हैं, मैं ज़्यादा पैसा नहीं लेती हूँ। पर ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हर एक पर्सनल रीडिंग पेड होती है, फ्री नहीं होती है। मुझे कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि दिन भर मेरे पास नहीं तो बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं। मैं किसी का उठा पाती हूँ, किसी का नहीं उठाती हूँ। तो आप मुझे मैसेज ज़रूर करिए, मैं आपका मैसेज देखूंगी और मैं रिवर्ट बैक डेफिनेटली करूँगी। तो चिंता मत कीजिएगा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ और आप भी कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं आज की रीडिंग की। देखिए, सबसे पहले मैंने ये टैरो कार्ड्स अपने हाथ में ले रखे हैं, जिन्हें मैंने एक्टिवेट किया हुआ है। हम पहले जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर के, लेकिन उनका दिमाग क्या कहता है, ठीक है। तो पार्टनर का दिल और पार्टनर का दिमाग, पहले वो चेक करेंगे। पार्टनर का दिल की फीलिंग्स चेक करने के लिए, वो दिल से क्या चाहते हैं, उसके लिए मैं 3 कार्ड्स निकालती हूँ। 1, 2 और हर हर महादेव। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू माय मास्टर्स एंड गार्डियन एंजल्स। कार्ड नंबर 3। ये 3 कार्ड्स होपफुली आप मतलब अभी मैंने उल्टे रखे हुए हैं, पर आपको पता चल रहा है कि ये 3 कार्ड्स हमारे हो गए हैं आपके पार्टनर्स के दिल के। अब उनका दिमाग क्या कहता है इस रिलेशनशिप को लेकर के, आपको लेकर के, देख लेते हैं। 3 कार्ड्स निकालते हैं। पहला कार्ड ये अपने आप ही पॉप आउट हुआ है तो मैं इसे ज़रूर लूँगी। सेकेंड कार्ड, महादेव दया कीजिए, महादेव 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 महादेव। तीसरा कार्ड। तो ये जो कार्ड्स आए हैं, ये 3 कार्ड्स हैं आपके पार्टनर के दिल, और ये 3 कार्ड्स हैं आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है। चलिए उनके दिल में क्या है वो देख लेते हैं आपको लेकर के। पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स का, ठीक है। दूसरा कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का, और तीसरा कार्ड है डेविल। ये इनके दिल की ऊर्जा है व्यूअर्स। तो इनके दिल में इस वक्त क्या चल रहा है आपको लेकर के, आपसे जो इनका रिलेशनशिप है, मुझे 100% श्योर है कि ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या एक सेम जेंडर रिलेशनशिप भी हो सकती है। हस्बैंड वाइफ के लिए कतई नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है प्योरली, और जो सेम जेंडर रिलेशनशिप में है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो भी आप देख सकते हैं। पहला कार्ड जो आया है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। 4 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे बताता है कि डिवाइन शायद कभी कभी इनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, इन्हें कुछ क्लैरिटी देने की कोशिश भी करते हैं, इन्हें कुछ अपने आप से अंदर से ही लगता है कि हाँ
मेरे जो पार्टनर है यानी कि आप, मैंने उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है, मैं कॉल नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, या मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। हो सकता है अपने ईगो में बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि करना चाहते हैं, पर इन्हें शायद ऐसा लगता है कि अगर ये आगे बढ़कर आपके पास आए, इन्होंने अगर सरेंडर किया तो आप इसे गलत मीनिंग निकाल लेंगे। आपको लगेगा कि ये बहुत ही कमज़ोर इंसान है, आपको लगेगा कि ही इज़ गुड फॉर नथिंग और शी इज़ गुड फॉर नथिंग, इसके पास काम ही क्या है सिवाय आई लव यू बोलने के। उस तरीके की कुछ एनर्जी इनके दिमाग में आ जाती है और ये रुक जाते हैं आपको मैसेज करते करते भी। किसी वजह से इन्होंने अपने हाथ मोड़ लिए हैं, या तो हो सकता है कि आपसे इन्होंने कोई कुछ बात कही थी और वो आपने किसी और को पास ऑन कर दी और उस थर्ड पर्सन से इनको पता चल गया, तो ये बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। या हो सकता है कि इनके कोई फ्रेंड्स हैं कि ये नहीं चाहते थे कि आप उन्हें भी मैसेज करें, लेकिन क्योंकि वो कॉमन फ्रेंड्स बन गए हैं और आप उन्हें गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के मैसेजेस भी कर रहे हैं, तो शायद ये बात इन्हें अच्छी नहीं लग रही है, इन्होंने दिल पर ले लिया है इस चीज़ को। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से इन्होंने खुद ही अपने हाथ बांधे हुए हैं। ये आगे बढ़ना चाहते हुए भी नहीं बढ़ते हैं, अपने ही दिमाग में खिचड़ी पकाते रहते हैं कि आपने कोई गलती करी है, आप आगे बढ़ गए हो, आपके अंदर वो पुराने इमोशंस नहीं हैं, ऐसा कुछ। दूसरी जो कार्ड आया वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड की एनर्जी होती है, फायरी एनर्जी होती है, फायर एलिमेंट होता है, पैशन दिखाता है, अट्रैक्शन दिखाता है। तो कहीं ना कहीं आपको लेकर के ऑप्टिमिस्टिक ज़रूर है, इन्हें ये ज़रूर लगता है कि यही मेरा पार्टनर है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, हमने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, इतनी एनर्जी हमने इन्वेस्ट की है, तो मेरा पार्टनर मुझे इस तरीके से छोड़कर नहीं जाएगा, डिच नहीं करेगा। हमने इतनी जो मेहनत कर ली है इस रिश्ते में, तो ये पीछे नहीं हट सकता, ये मूव ऑन तो नहीं कर सकता। इस तरीके की कुछ एनर्जी इनको फील होती है। फिर बीच बीच में आफ्टर फीलिंग दिस एनर्जी इन्हें ये ज़रूर फील होता है कि चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाना चाहिए। मैं उसको मैसेज कर देता हूँ कि लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू बिगिनिंग, कुछ नया फ्रेश स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो ऑन अ ट्रिप, कहीं चलते हैं। उस तरीके की ये पेज की एनर्जी है। अब वॉन्ड है तो अट्रैक्शन तो डेफिनेटली है, लेकिन पेज है तो यानी कि न्यू बिगिनिंग, पहला बेबी स्टेप्स जिनको बोलते हैं ना, फिर से शुरू करते हैं, फिर से देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, उस तरीके की एनर्जी है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा जो यहाँ पे लाइटिंग है वो अपने आप डार्क येलो हो रही है और फिर लाइट येलो हो जाती है। आई डोंट नो वाई। हो सकता है यूनिवर्स कोई सिग्नल देना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो हाथ जोड़ लेते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मुझे क्या क्या मैसेज देना है। तो यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है, लेकिन क्योंकि ये दिल की एनर्जी है तो ये बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग एनर्जी में है आपको लेकर के। इन्हें मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि आपने इन्हें चीट किया है, आपने कोई पास्ट की एनर्जी ऐसी इनके दिमाग में आ गई है, या तो पास्ट में इनका कोई ऐसा रिलेशनशिप था जो शायद इसी तरीके से टूटा था जैसे इनको इस वक्त फील हो रहा है। हो सकता है पास्ट में जो रिलेशनशिप था, इनकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रह चुके हैं जिन्होंने झूठ बोला, जिन्होंने दूसरे किसी पार्टी में चले गए, किसी और के साथ रिलेशनशिप बना लिया, वैसा ही कुछ खिचड़ी इनके दिमाग में भी पक रही है। दिक्कत यह है कि ये कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं, हाथ खुले हैं, मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन उठा करके कॉल कर सकते हैं, लेकिन अपनी ही इच्छा में कॉल नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है ईगो में बैठे हुए हैं, दिल में बहुत ज़्यादा हैवीनेस है, आपके पास आना चाहते हैं पर नहीं आते हैं क्योंकि सरेंडर नहीं कर सकते। हो सकता है ये एज में काफ़ी ज़्यादा हैं आपसे। इनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये तो दिल की एनर्जी हो गई जो कंफ्यूजन को दिखा रही है, जो डिप्रेशन को दिखा रही है, और बीच बीच में अट्रैक्शन आता है। लेकिन दिमाग क्या कह रहा है? दिमाग कहता है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अगेन वॉन्ड्स की एनर्जी, यहाँ पे भी सिंगल वॉन्ड है। वॉन्ड मैंने जैसा आपको भी इस यहाँ पे दिल में भी बताया कि सिंगल वॉन्ड की एनर्जी है। वॉन्ड दिखाता है अट्रैक्शन, पैशन टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स द पार्टनर। तो वो है ज़रूर, और इन्हें कई बार लगता है कि दौड़ करके आपके पास आ जाएं, ये सारे बैरियर्स हट जाएं, ये अगर आपका कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो वो भी हट जाए, आपका रीयूनियन हो जाए। इन्हें ऐसा लगता है, जो इनका दिमाग कहता है कि शायद अब इन्हें थोड़ा प्रैक्टिकल एटीट्यूड छोड़ करके प्लानिंग वाले मूड में आ जाना चाहिए। जैसे पहले शायद आप दोनों ने कोई प्लानिंग की थी, आप साथ में मिले थे, आप साथ में रहे हैं, उस तरीके की कुछ प्लानिंग प्रैक्टिकलिटी के साथ ही करना चाहते हैं। उसके बाद आया पाँच नंबर, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये इनका दिमाग कह रहा है, दिल नहीं। दिमाग कहता है कि हमें ग्राउंडेड हो जाना चाहिए। अगर ये ऐसा सोचता है इनका दिमाग आपके पार्टनर का कि अगर ये बिल्कुल इस एनर्जी में आपके पास आए, बिल्कुल ताबड़तोड़ एनर्जी में आपके पास आ गए, आपको आके प्यार कर लिया, आपसे बात कर ली, आपको इतना अच्छा फील करा दिया, सडनली फुल थ्रॉटल के साथ, फुल एनर्जी के साथ, पूरे जल्दीबाजी में अगर इन्होंने कोई भी काम किया तो काम बिगड़ सकता है। इसलिए ये
सोचते हैं कि आपको शायद हार्ड वर्क देखना पड़ सकता है और ज़्यादा मुश्किल सिचुएशंस आप दोनों के लिए क्रिएट हो सकती हैं अगर ये जल्दीबाजी में सब काम करेंगे या आप जल्दीबाजी में सब काम करेंगे। इसलिए ये बीच बीच में हो सकता है आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देते हो कि आप थोड़ा रुको, आपको बीच में कभी आई लव यू बोल दिया जिससे आप बंधे भी रहो, ना पूरी तरीके से जाने देते हैं ना पूरी तरीके से आपको रोक के रखा हुआ है। शायद इसीलिए, क्योंकि ये आप भाग करके आपके पास आएंगे तो आप दोनों के रास्ते में इस तरीके से अड़चनें खड़ी हो सकती हैं, वो ये नहीं चाहते हैं। तीसरा कार्ड जो इनके मन का कार्ड है वो है द हैंगमैन। ऑलरेडी शादीशुदा तो ये हैं ही, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इनके बच्चे हो सकते हैं, इनके माता पिता हो सकते हैं, सोसाइटी में इनका नाम हो सकता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनकी थाली में इस वक्त अरेंज की हुई हैं। काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनके पास में, ऐसा दिखता है। तो उस पूरी थाली में, इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अब मन तो आपके साथ लग गया है, दिल तो आपके साथ लग गया है, प्यार तो आपसे करने लग गए हैं। तो आपको कहाँ पे फिट करें, आपको कहाँ पे, आपकी पोजीशन कहाँ है इनके घर में, इनके सोसाइटी में? क्या लोग एक्सेप्ट करेंगे? क्या इनके पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे? क्या इनके सिबलिंग्स और बच्चे एक्सेप्ट करेंगे आपको द वे यू वांट टू बी विद हिम? शायद नहीं। तो वही एक कन्फ्यूजन है। ये हैंगमैन की स्थिति में है। ये काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन हो सकते हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं, ये बहुत ज़्यादा मुझे लवी डवी काइंड ऑफ पर्सन नहीं लग रहे हैं। इमोशनल लेवल पे बहुत लो हैं ये, पर हाँ दिमाग से ही ज़्यादा सोचते हैं। जैसे आप देख रहे हो दिमाग के चारों तरफ ही हेलो बना हुआ है, तो दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा रखते हैं आपकी तरफ, इस रिश्ते की तरफ, और पूरी तरीके से ना आपको छोड़ते हैं, हैंग करी हुई है सिचुएशन, ना आपको जाने देते हैं, मूव ऑन करने देते हैं, और ना ही ये आपको पूरी तरीके से अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर पा रहे हैं। आप अगर जाने का नाम लेते हैं या आप बोल देते हैं, कई बार शायद हो सकता है आपने मैसेज कर दिया हो कि भैया अब बहुत हो चुका है, इससे ज़्यादा ना हो पाएगा हमसे, तो ये तुरंत आपके पास आ जाते हैं। कोई अच्छा प्यार मोहब्बत भरा कोई आपको मैसेज कर देते होंगे, फिर आपको लगता होगा कि नहीं यार, इतनी मेहनत हमने इस रिश्ते में कर लिया, तो हम एक दूसरे को जाने कैसे दे सकते हैं? क्या करें, जब दिल लग गया है तो दिल लग गया है। चलिए, ये था आपके पार्टनर का दिल और दिमाग आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। अब मैं आप दोनों के लिए, आपके और आपके पार्टनर के लिए, ये कॉस्मिक कार्ड्स हैं। कॉस्मिक कार्ड्स होते हैं जो डायरेक्ट यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं, और मैं इन्हें ऑलरेडी चार्ज कर चुकी हूँ। मैं एक बार फिर से इन्हें एक्टिवेट करूँगी। हर हर महादेव। महादेव का नाम लेते रहिएगा, आपको ज़रूर क्लैरिटी मिलेगी। ये जो कार्ड्स हैं, मैं 3 कार्ड्स ही निकालूंगी, देखते हैं क्या ब्लेसिंग आ रही है, क्या वार्निंग आ रही है, क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं और महादेव क्या कहना चाहते हैं। 1, 2 एंड 3, ये 3 कार्ड्स हम आपके लिए निकाल लेते हैं। पहला कार्ड क्या बोलता है? You're too amazing to follow everyone else, forge you in your path। अब ये कार्ड बोल रहा है कि भैया आप में इतनी हिम्मत, इतनी क्षमता है, इतनी कैपेबिलिटी है कि आपको लोगों को फॉलो नहीं करना है। आप एक नेचुरल हीलर हो सकते हैं। लोग आपके पास आते हैं, आपसे बात करके वो हील्ड फील करते हैं। आप अपने आप में बहुत ही अमेजिंग हैं, आप बहुत ही अमेजिंग पर्सन है। मुझे इस कार्ड के थ्रू ऐसा लग रहा है कि या तो अगर आप लड़की हैं, मतलब फीमेल हैं, तो बहुत सुंदर हैं, अट्रैक्टिव हैं, और अगर आप मेल हैं जो मुझे दिख रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो सकते हैं। ऐसा मुझे लग रहा है इस कार्ड से। आप को रिस्क लेना पसंद हो सकता है, आप इस रिश्ते में भी रिस्क लेना चाहते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम इनसे मिलने भी गए होंगे तो एक रिस्क फैक्टर तो था ही, जिसमें कि आप एक स्ट्रेंजर से मिल रहे थे, लेकिन वो रिस्क आपने उठाया। तो आप बहुत ही डेयरिंग काइंड ऑफ अ पर्सन हो सकते हैं, जो ये कार्ड मुझे बताता है। सेकेंड कार्ड कहता है टेल योर फीलिंग्स आउट, ऑल ऑफ देम इवेंचुअली, इवन द ऑनसेट दैट कैन बी स्केरी टू यू। ओके, अब ये कहते हैं कि अपनी फीलिंग्स को अपने मन में मत रखो। हो सकता है कि आपको शुरू में जब कोई भी मैसेज आपको चैनल हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से, या कोई इच्छा हो रही है, कोई फीलिंग है आपके अंदर, तो शुरू में आप डर ज़रूर सकते हो। आपको लग सकता है कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, दुनिया क्या सोचेगी या मेरा पार्टनर क्या सोचेगा। ये सब छोड़ दीजिए, ये सब बेकार की बातें हैं। आगे बढ़ जाइए, यूनिवर्स आपके साथ हैं, एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, तो डरने की क्या बात है। जब महादेव ने आपका हाथ पकड़ा है, तब तो कुछ भी हो जाए वो आपको
तैरा के ही छुड़ाते हैं, आपको दूसरी तरफ लेके ही जाते हैं, आपका उद्धार ही करते हैं, आपको कभी महादेव अटकने नहीं देंगे। तीसरा और लास्ट कार्ड आया है, चेक इन विद योर बॉडी एंड रिलीज एनी टेंशन यू आर कैरिंग। अगर आपके शोल्डर्स पे कोई बर्डन लेकर के आप जा रहे हैं, अब ये बर्डन प्रेजेंट का हो सकता है कि मेरे पार्टनर मुझसे बात नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे, पर फिर भी बीच बीच में आई लव यू कर देते हैं, तो ये क्या बात है। या ये पास्ट का कोई बैगेज है, हो सकता है आप एक बैड रिलेशनशिप में पहले थे, एक बुरी मैरिज में थे या हैं अभी भी, और आपसे अब वो संभल नहीं रहा है, तो यूनिवर्स ने आपको बोला है कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। अपने शोल्डर्स पे इतना ज़्यादा बर्डन लेकर के चलने की आपको ज़रूरत नहीं है। और होगा कैसे? सीधी सिंपल सी एक टेक्निक मैं आपको बताती हूँ। मेडिटेशन स्टार्ट करिए मॉर्निंग के टाइम पे, सिर्फ 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जितना भी आप लगा सकते हैं। आप अगर सूर्य की रोशनी में बैठ सकते हैं, सूर्य देवता की रोशनी में बैठ जाइए। नहीं बैठ सकते हैं तो जहाँ पे आपको ठीक लगता है वहाँ बैठिए। पैर फोल्ड कर लीजिए, हाथों को ऐसे खोल करके अपने थाइस पे रख लीजिए और आंखें बंद करके यहाँ पर कुंडलिनी में, यहाँ पर इमेजिन कीजिए कि महादेव आपके सामने खड़े हैं, या जिस पावर को आप मानते हैं वो पावर आपके सामने खड़ी है, और आप कंप्लीटली सरेंडर कर दीजिए उस पावर को। और फिर देखिए, जब 3 मिनट के बाद आप आंखें खोलेंगे, आपको इतना लाइट फील होगा, आपको लगेगा कि महादेव स्वयं आपका हाथ पकड़ के आपको आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। चलिए, अब ये कुछ चार्म्स हैं मेरे पास में, ये सारे के सारे चार्म्स मैं अपने हाथ में लूँगी, शेक करूँगी। महादेव का नाम ले लेते हैं, यूनिवर्स का नाम लेते हैं, हर हर महादेव, थैंक यू यूनिवर्स। देख लेते हैं, मैं कोई भी 3 चार्म्स निकालूंगी, क्या मैसेज आता है। 1, 2 और ये 3। देखते, ओह सॉरी, ये 4 निकले और अपने आप ही आए हैं। पहली एनर्जी आई है फिश की, ठीक है। फिश की ऊर्जा जो आती है ना, ये देखिए, होपफुली आपको दिख रहा होगा, ठीक है, हाँ ये ऐसे ही है। तो फिश की जो एनर्जी होती है वो अबंडेंस को दिखाती है, प्रॉस्पेरिटी को दिखाती है। तो बहुत जल्दी इस रिश्ते में प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, अगर कहीं रुकी हुई थी तो। और अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो वो और ज़्यादा प्रॉस्पर होगा। आपको फ्यूचर में बहुत आराम से आप जा सकते हैं, इस इंसान के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। दूसरी एनर्जी भी, ओ माई गॉड, ड्यूअल फिश की एनर्जी है, 2 फिश है, ये देखिए, होपफुली आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे भी एक फिश, दूसरी फिश की भी एनर्जी आई है कि ये कपल में आया है, दोनों फिश एक दूसरे का पीछा कर रही हैं। तो कुछ ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के लिए ही बने हैं, दोनों ही अबंडेंट है और फ्यूचर में जाकर आप दोनों का साथ निश्चित है, ठीक है। तो चिंता मत करिए, ही कैन बी योर और शी कैन बी योर सोल पार्टनर। आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, सोल कनेक्शन हो सकता है, आप दोनों का कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है कि आप इस जन्म में भी साथ मिल गए हैं। अमेजिंग बात देखिए कि जो ये 4 निकले हैं उनमें से एक तीसरा भी फिश का ही आया है, विच इज़ अगेन अ ड्यूअल फिश, अ ब्यूटिफुल एनर्जी। यही आपके लिए पर्सन बना हुआ है, यही एक इंसान है जो आपके लिए है और आप इनके लिए हैं। पूरी ज़िंदगी आप दोनों का साथ छूटने वाला नहीं है, पूरी ज़िंदगी आप एक दूसरे के लिए स्ट्रेंथ बन करके खड़े रहेंगे। स्ट्रेंथ से ही मुझे ये वाला जो चार्म अपने आप ही आता है, ये भी स्टार फिश है। अमेजिंग है, 4 आए हैं और चारों ही फिश है। इससे ज़्यादा अमेजिंग बात और कोइंसिडेंस क्या हो सकता है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है आप दोनों की। स्टार फिश जो होती है वो एक जगह अगर चिपक जाती है ना, तो फिर वो अपने आप को छोड़ती नहीं है। तो ये ग्राउंडिंग की एनर्जी है, पेंटिकल की एनर्जी भी दिखाती है। ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ हो सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, मनमुटाव हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन घूम फिर कर आपको आपके पार्टनर के पास ही जाना होता है और उनको आप ही के पास आकर के शांति मिलती है। और ये गेम, ये लूप पूरी ज़िंदगी चलने वाला है। आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी से बाहर नहीं होंगे, एक दूसरे का साथ निभाएंगे। जब उन्हें ज़रूरत है तो आप रॉक सॉलिड सपोर्ट बन के खड़े रहेंगे, और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ये रॉक सॉलिड सपोर्ट बनकर आपके सामने आ जाएंगे। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, बहुत सुंदर एनर्जी है। अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी दूसरी रीडिंग में। कोई खास टॉपिक अगर आपके दिमाग में आता है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, नहीं तो एक नई रीडिंग के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मेरे दिमाग में ऑलरेडी चैनलिंग शुरू हो गई है। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।